ओम शांति। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। शरीर छोटा परंतु हाथ और साथ नहीं। छठा पॉइंट है, अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे न हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक न कर पाओ, इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उनके द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पार्ट के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। बाबा कहते हैं कि जो लास्ट मुरली में शिक्षा मिली है कि ध्यान दीदार, इसमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ध्यान में दीदार में क्या प्राप्ति होगी? बस कुछ देखा, आए, कुछ मिलेगा नहीं। ध्यान दीदार में और उसी में खोए रहेंगे। हमने ये देखा, वह देखा, उसमें भी रियलिटी और जो देखा उसकी सत्यता। रियलिटी किसकी? ध्यान की। और सत्यता मना उसका सत्य ज्ञान क्या है यह किसी को पता नहीं है। ध्यान में एप्पल देखना, उसका अर्थ आप क्या लगा सकते हैं? उसका अर्थ बाबा ही जानता है। उसी समय ध्यान में अगर बाबा ने ऑरेंज दिखाया तो उसका अर्थ क्या है? हर एक बात का अर्थ अलग है। और बच्चे अर्थ में नहीं जाते, बस ऊपर ऊपर से खोए रहते हैं। इसलिए ध्यान दीदार में समय व्यर्थ चला जाता है, उसी में खोए रहते हैं। बाबा कहते हैं यह नहीं होना चाहिए। आपका काम है बाबा को याद करना, न कि ट्रांस में जाना। ट्रांस में जाकर कुछ मिलेगा नहीं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी तो करेंगे क्या उसका? अगर आपको पता ही नहीं है उसका करना क्या है, तो जैसे कुछ प्राप्ति नहीं है उस इन्फॉर्मेशन की, तो यह समय व्यर्थ गंवाना है। बहुतों को लगता है
बाबा अनुभव कराए। किस चीज का? प्रकाश का, आत्मा का, परमात्मा का। किस रूप से अनुभव मांग रहे हैं? ध्यान के रूप से। अभी उससे मिलेगा क्या? पूरी जीवन ध्यान में जाते रहे, खोते रहे और याद कभी किया नहीं बाबा को, तो कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए याद बहुत इंपॉर्टेंट है। याद के ऊपर अटेंशन दो। आप जो चाहते हो उससे बढ़कर आपकी याद कितनी है, यह आप चेक करो। जो याद में खोए रहते हैं वह ऐसे खेल पाल में नहीं खोएंगे। उनको लगता है कि यह सब समय व्यर्थ गंवाना है। और अगर कोई ध्यान में चले जाते हैं तो उससे भी कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है उनको कि आप दूसरों को कह सको कि हम ट्रांस में गए थे। ट्रांस में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अघोरी भी ट्रांस में चले जाते हैं हठ योग से, कुछ नशा करके, कुछ खा पी के। ट्रांस में जाना बहुत आसान बात है। और वो ट्रांस में जाकर अलग अलग अनुभव करते हैं वहां पे। पर जब ट्रांस से नीचे उतरते हैं, प्राप्ति क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए ट्रांस के पीछे नहीं पड़ो, ध्यान में नहीं जाओ, ध्यान लगाओ। बाबा के साथ ध्यान लगाएंगे तो प्राप्ति निश्चित है। इसलिए अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। ध्यान में जाने की आशाओं में समय को सफल करो, ध्यान लगाने में। और जिनको बाबा ने यह पाठ दिया है वह भी इस धरती पर ही रहे, आसमान में नहीं उड़े कि हम ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाना माना कोई बड़ा तीर मारने की बात नहीं है। इसलिए किसी को अहंकार से नहीं बताओ कि हम ध्यान में चले जाते हैं। बाबा तो इसके लिए कहता है ये व्यर्थ है, समय व्यर्थ गंवाना है। तो बिल्कुल अहंकार से कभी किसी को न जताओ न बताओ कि अब ट्रांस में जाते हो। सेवा दी है बाबा ने, सेवा करते रहो। संदेशी का पाठ दिया है, ध्यान में जाने का पाठ दिया है, मैसेज लेने के लिए, बस उतने तक सीमित रहो। किसी को अहंकार से नहीं बताओ। वो भी आपको मिला हुआ पार्ट है। अगर अहंकार आया तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए नहीं दिया बाबा ने, वह सेवा के लिए दिया है, ताकि आप कुछ मैसेज रिसीव कर सको बाबा से, डायरेक्शन रिसीव कर सको। जब भी बच्चे बाबा के सामने बाबा को क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रांसलाइट के सामने, फोटो के सामने, बाबा आंसर देता है हमेशा। या कहा भी आप हो, बस बाबा को याद किया, क्वेश्चन पूछा, बाबा आंसर देता है। बस वह आंसर रिसीव करने की ताकत आपकी नहीं है, इसलिए संदेशियों का पाठ रखा है। नहीं तो हर बच्चे को बाबा हर आंसर देता है। आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब बाबा देता है, बस आप रिसीव नहीं कर पाते। अब किसी भी पेड़ पौधे से बात करो, वो भी जवाब देता है।
कोई पशु पंछी है उससे बात करो, वे भी जवाब देते हैं, बस आप रिसीव करने के मोड में नहीं हो, इसलिए आप आंसर को रिसीव नहीं कर पाते। ऐसी बात है, इस दुनिया में कहाँ भी रहकर बाबा से बात करो, आंसर मिलता है, सिर्फ आप उस मोड में नहीं होते हो, रिसीविंग। इसलिए बाबा जैसे संदेशियों का पार्ट रखते हैं। उसमें भी बाबा क्या कहते हैं कि जिनको मुकर्रर किया है उन्हीं के द्वारा वह डायरेक्शन मिलते रहेंगे, जिनको मुकर्रर किया है। इस पार्ट के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगे उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। हमेशा याद रखिए, संदेशियों में भी जो बाबा की श्रीमत से है मुकर्रर, उन्हीं को बाबा सारे रहस्य खोलता है। बाकी सभी रहस्य नहीं खोल पाएंगे, सभी नहीं खोल सकते सारे रहस्य। और बाबा तक पहुंचना वतन में, ये सभी के बस की बात नहीं है। उसके लिए ताकत लगती है, उसके लिए बुद्धि बहुत प्योर लगती है, आत्मा बहुत प्योर लगती है, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति से बहुत शुद्धता लगती है, समर्पण लगता है, बेफिक्र अवस्था की आवश्यकता होती है और निश्चय पक्का होना चाहिए। यह सारी बातें जब है तब ही बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, वरना आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते। और कार्य बाबा का है, एक भी संदेश अगर आपने पर्सनल लिया, आपका पार्ट खत्म हो गया। संदेशियों को वतन में भी बाबा ही खींचता है, वतन में कोई जा नहीं सकता, वतन में बाबा ही खींचता है और फिर संदेश देता है। माना पात्रता भी बाबा बनाता है। लेकिन अभी जो बातें सुनी, इतनी सारी बातें आपके अंदर होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि कभी भी उठे और बैठे और कोई भी संदेश लेने पहुंचे। बाबा किसको गाड़ी लेनी, किसको बंगला लेना है, किसकी नौकरी का क्या, बिजनेस का क्या, जॉब का क्या, बाबा की परमिशन से ही यह सारी बातें होती है। बाबा ने संदेशियों का पार्ट रखा है विश्व कल्याण अर्थ। विश्व कल्याण के लिए क्या करना है, यह डायरेक्शन लेने के लिए संदेशियों का पार्ट है। इस दुनिया के जैसा नहीं है कि पोस्ट निकला है इसलिए कोई भी लेटर पोस्ट करो ठिकाने पहुंच जाएगा। ईमेल्स निकले हैं तो कोई भी ईमेल किसी को भी भेजो पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं है कि उठ के कोई भी मैसेज लेके गए बाबा आंसर देगा। आप मैसेज लेके ही नहीं आ पाएंगे, ऊपर नहीं आ सकते। और ऊपर माया का भी एक जगत है, याद रखना। ऊपर माया का भी एक जगत है, जिस जगत में आपको बाबा जैसी सृष्टि मिलेगी, सूक्ष्म वतन के जैसी। बहुतों को लगता है कि हम वतन में पहुंच गए, पर आप माया की जगत में पहुंचे होते हो। बाबा जैसे ही सब दिखेगा वहां पर। माया किसी की भी कॉपी कर सकती है, याद रखना। माया बाप का रूप लेकर भी आपको फंसा सकती है अगर आपका निश्चय पक्का नहीं है तो। इसलिए उस जगत में पहुंचकर माया को जो संदेश देना है वो माया दे देती है।
आपकी बुद्धि को घुमा दिया। अगर आप बाबा की श्रीमत से ऊपर जा रहे हो तो माया भी रास्ता खुला करती है। पहले उसकी गेट से जाना पड़ता है। ये समझ की बात है, हर किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। लगेगा ये कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है पता नहीं, शायद अपना ही ज्ञान हो कुछ। समझ की बात है। बाबा के संदेश से कभी किसी का अकल्याण नहीं हो सकता, और माया की संदेश से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को पक्का याद रखना। जहां कल्याण चल रहा है, बाबा है और बाबा के संदेश कार्य कर रहे हैं, और जहां कल्याण नहीं हो पा रहा है, माया है, माया के संदेश कार्य कर रहे हैं। बाबा का संदेश माने आपकी इस दुनिया का व्हाट्सएप या फेसबुक का मैसेज नहीं है कि कितने भी पढ़े कितने भी भेजे। उस संदेश में बहुत ताकत होती है। बाबा के किसी भी संदेश से अगर आपको ताकत महसूस हो रही है तो वो बाबा का संदेश ही है। अव्यक्त वाणी की ताकत, साकार मुरलियों की ताकत और संदेश की ताकत लगभग एक बराबर होती है। अगर ताकत महसूस नहीं हो रही है, सिर्फ शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई ताकत नहीं है, अब समझ जाना किसका संदेश है। इसलिए संदेश लेना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर बुद्धि बाबा से लगी हुई है तो बाबा का ही संदेश मिलेगा, और अगर बुद्धि माया से लगी हुई है तो माया के ही संदेश मिलेंगे। गहरी बात है, समझने की कोशिश करना। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। जो बाबा को अच्छा लगे वही आपको अच्छा लगे, इसको कहेंगे स्नेह। ऐसे नहीं कि आपकी चॉइस कुछ है और बाबा की चॉइस कुछ और है, उसको स्नेह नहीं कहेंगे। स्नेह माना पसंद एक हो, प्यार में पसंद एक हो जाती है दोनों की, उसी को स्नेह कहते हैं। जो बाबा को अच्छा लगे वह आपको अच्छा लगे। उसका स्नेह था सर्विस से, पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। देखो, बाबा का स्नेह था सेवा से, तो अगर आपको सेवा से प्यार है, स्नेह है, तो ही बाबा से आपको स्नेह है, यह सिद्ध होता है। अगर बाबा की आज्ञाओं से आपको स्नेह है, प्यार है, तो ही बाबा से प्यार है। नहीं तो लाख कहो बाबा आपसे बहुत प्यार है, लेकिन ना आप उसकी आज्ञा पर चल रहे हो, ना वो करना चाहता है वो कर रहे हो, तो प्यार कहाँ का, दिखावे का, स्नेह कहाँ का,
दिखावे का। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया। लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। देखो, ऐसे नहीं समझे कि बाबा को क्यों बुलाया। पहले शिव बाबा जो कर रहा है उसे करने दो। अगर आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है तो आओ आगे और करो आप। बाबा देखना चाहता है कि आप क्या कर सकते हो। अच्छा है, बाबा को भी आराम मिलेगा। नहीं तो फिर वो जो कर रहा है शांत रह के बस देखो। हो सके मदद करो, नहीं हो सके शांत रहो और खेल को देखो। ऊपर नीचे नहीं होना। इसलिए बाबा को भी बुलाया तो क्वेश्चन नहीं उठाना कि बाबा को क्यों बुलाया। मर्जी उसकी, वो किसको भी बुला सकता है। आपके मन में अगर क्वेश्चन उठ रहा हो तो कल आपको भी उठा सकता है। वो क्या करोगे? इसलिए बाबा जो कर रहा है उसे देखना, उसे समझना, यही ज्ञान है। बाकी वो जो कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना यह अज्ञान है। क्योंकि एक तो समझ है नहीं बच्चों को, और ऊपर से क्वेश्चन उठा रहे समझदार के आगे कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो जो कर रहा है करने दो। आप बस देखो कि वो कैसे करता है और उसका परिणाम क्या निकलता है। बच्चों को इतना पता है कि साथ बाप बैठा है, फिर भी बच्चे चिंता करते रहते हैं क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा आप उठ जाएंगे ना इस दुनिया से, तो उठे भी किसकी मर्जी से? बाप की मर्जी से ना। तो फिक्र क्यों कर रहे हो? किस बात की फिक्र? बाप साथ होकर फिक्र करना, इससे बड़ा पागलपन इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। फिक्र करना माना क्या? उसकी शक्ति पर संशय लेना, उसकी व्यवस्था पर संशय लेना कि वो क्या करेगा। आप नहीं जानते वो क्या करेगा। लास्ट मिली सेकेंड में भी वो ड्रामा चेंज कर सकता है, और ना भी ड्रामा चेंज करे फिर भी आपको चलना है। आप क्यों हिल रहे हो? अब चलते रहो। अगर कुछ गलत हुआ आपके हिसाब से, तो सही क्या होना चाहिए था ये ड्रामा के अंत में बताना। अभी नहीं बताना, क्योंकि अभी आपको ड्रामा पता नहीं है, ड्रामा आपको स्पष्ट नहीं है। अंत में बताना, जब ड्रामा पूरा हो जाएगा, कि इस घटना में आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था। यह बात अंत में बताना। इसलिए शांत रहो, शांति से समझो और चलते रहो। जो कुछ हो रहा है एकदम एक्यूरेट सही हो रहा है। वह बदले इसकी कल्पना भी नहीं करना, बस चलना। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। बस चलते रहो। फिक्र को छोड़ दो। बाबा कहते हैं
कि छुट्टी दिलाते तो आप देते, अगर आपको पूछ के बाबा को बुलाते तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते। बच्चे बहुत कहते हैं कि हम ड्रामा पर एक्यूरेट चल रहे हैं, ड्रामा में जैसे होना हो हमें स्वीकार है। पर जब कोई बात अघटित हो जाती है तो तुरंत कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। अभी आप क्या जानते हो कि ऐसे क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका कारण क्या है? बस क्वेश्चन उठा देते, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो कैसे होना चाहिए था ना, ये अंत में बताना, अभी नहीं बताना। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। जिन्होंने शरीर छोड़ा कह के नहीं छोड़ा, सब अचानक का पार्ट है। और जो पूछने वाले हैं ना, जो पूछने वाले कि छुट्टी देते तो शायद हम लेकर जाते, मना छुट्टी लेकर जाते। जो पूछने वाले हैं, जो पूछने वाले हैं वो ये बात को याद रखें कि जब आपके जाने का टाइम होगा ना तो बस आप बता के जाना। अगर आप बता के गए ना तो अगले कल्प में ड्रामा चेंज कर देंगे, सभी को कहेंगे कि बता के जाना। इस दुनिया में कोई कभी किसी को बता के नहीं जा सकता, छुट्टी लेकर नहीं जा सकता। समझ की बात है। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। यह क्या है? रस्म है। सभी ऐसे अचानक ही जाएंगे और आप भी अचानक जाओगे, पूछ के बता के नहीं जाओगे। अचानक होगा सब, और यह रस्म है और जाना सभी को है, कोई रुकेगा नहीं यहाँ पे। अंत में राम गयो रावण गयो। जो ड्रामा में नूंधी हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? देखो बाबा कहते हैं आप सभी का प्यार साकार के साथ था, बहुत था। सभी का है प्यार साकार के साथ। लेकिन बाबा पूछते हैं निराकार के साथ कितना है? निराकार से कितना प्यार करते हैं? साकार में भी साकार को ही देखा या साकार में निराकार को भी कभी अनुभव किया? कभी किया क्या? चेक करो। निराकार कैसा है ये कितनों को पता है? बाबा क्यों कहता है कि मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते? कितने तन बदले, कितने तन बदले। ब्रह्मा का तन लिया, पीयू का तन लिया, संतरी दादी का तन लिया, गुलजार दादी का तन लिया। कितने तन बदले, अब क्या जानते हो उसको?
किसी भी तन का आपको अनुभव है? पक्का? कितना जानते निराकार को? अपने से पूछो। याद निराकार को करते हैं ना, तो निराकार को जानते कितना है? बाबा को क्यों कहना पड़ता है मैं जो हूं जैसा हूं, यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानता? बाप को समझना मासी का घर नहीं है। उसको समझने के लिए 100% समर्पण लगता है। अगर समर्पण है तो समझ जाएंगे, नहीं तो आज भी सारी दुनिया उसको समझने के पीछे लगी हुई है। सारी दुनिया। तो निराकार के साथ भी कितना प्यार है, चेक करना। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी, सभी का बहुत स्नेह है ब्रह्मा बाबा से, क्योंकि साकार में बाबा उसी तन में मिले, उसी तन से अनुभव कराए बच्चों को, उसी तन से पालना दी। होना भी चाहिए। नंबर 1 आत्मा है, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। लेकिन निराकार को भी समझने की कोशिश करो। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्करा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, इसलिए ड्रामा के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं उठाना। ड्रामा के किसी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार वह सदा कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते, वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। बाबा संपूर्ण अचल अडोल और स्थिर थे और है भी। बाबा ने अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा होगा कि आगे का ड्रामा कैसे चलेगा। किसने? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से। जो मर्जी बाबा आपकी, जैसे चलाना हो। बाबा ने कब बताया था कि साकार तन के बाद कुछ अव्यक्त मुरली चलेगी, मैं कोई और तन धारण करूंगा? कब बताया था? पहली मुरली चल रही है, अभी तो संदेश पूरे हुए, मुरली पहली है। कब बताया था? शरीर छोड़ने से पहले, अव्यक्त होने से पहले, कि साकार के बाद अव्यक्त पाठ चलेगा। सभी तो यही समझे कि अभी विनाश हुआ कि हुआ। बाबा कभी भी कोई बात नहीं बताता, और वो बताए भी क्यों आपको? क्योंकि वो उसका पार्ट है। अगर वो आपसे आपका पार्ट नहीं पूछ रहा है तो आप उससे उसका पार्ट क्यों पूछ रहे हो? और पूछो तो भी वो बताएगा नहीं, वो बस अपना पार्ट प्ले करता रहेगा।
इसलिए सतयुग की स्थापना पूरी रीति बाबा को ही करनी है। बाबा के अलावा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो कोई भी तन ले सकता है। रास्ते चलते किसी व्यक्ति को भी उठा सकता है, उसमें बैठकर भी स्थापना कर सकता है। उसके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, पर वो स्थापना करके ही रहेगा। भल आप जो भी ख्याली बातें रचो, ख्यालों में खो जाओ, आप जो भी तर्क वितर्क लगाओ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतने तक ही है, उतने तक ही है, आप कुछ भी सोचो, बाबा को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना कार्य करता रहेगा। जैसे साकार के बाद बहुतों को क्वेश्चन उठा कि अभी शायद संगम युग पूरा हो गया, पर अभी तो उसके बाद और चल रहा है। 50 साल हो गए पार्ट पूरा होके। इसलिए बाबा के बारे में गलती से भी बच्चे कोई तर्क वितर्क ना करें, मुंह पर गिर जाएंगे। आप बाबा नहीं हो, याद रखना। और अगर पूछना ही है ना, तो वतन में आ जाओ और बात करो, बाबा बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको आपका भविष्य पता नहीं है कि कल क्या होगा, अगले सेकंड आपके साथ क्या होगा, ये आपको पता नहीं है, और आप बाबा के पार्ट के बारे में तर्क वितर्क कर रहे हो। कौन सी अथॉरिटी है आपके पास बाबा के बारे में बात करने की? पता है क्या वो क्या है? बस बाबा कहते हो, बाप टीचर सदगुरु कहते हो, पर वो है क्या, ये कुछ पता है आपको? अगर पता नहीं है ना, तो चुप रहो और उसका खेल देखो। बस आप अपने को नहीं जानते, उसको जानना बहुत दूर है, और आप उसके पार्ट के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, यह याद रखना। ड्रामा सबकी बुद्धि से परे है। इस दुनिया में कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा का एक सेकंड का भी पार्ट रिवील नहीं कर सकती, किसी जीव का भी पार्ट नहीं रिवील कर सकती, किसी पेड़ पौधे का भी पार्ट रिवील नहीं कर सकती। बाबा की बात छोड़ दो। बाबा तक पहुंचने के लिए आपको आपके तक पहुंचना पड़ेगा। और उसने ऐसे ही बातें नहीं कही है साकार में अव्यक्त में कि आदि सो अंत, मैं बच्चों के साथ सदा रहूंगा, अंत तक रहूंगा, नीचे से ऊपर तक लाइन लगेगी। वो किसके लिए? बच्चों के लिए लाइन लगेगी या बाप से मिलने के लिए लाइन लगेगी? बच्चे दे सकते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति, या बाप ही देगा? तो पढ़ो मुरलिया, ध्यान से समझो, अभी बहुत कुछ बाकी है।
और वो शुरू होगा। बच्चे बस इतना काम करें, अपने को आत्मिक स्थिति में लेके आए और बाबा की याद में बैठे। बाकी बाबा का पार्ट बाबा के ऊपर छोड़ दें, बाबा का विश्व कल्याण बाबा के ऊपर छोड़ दें। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नूंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। ये उस दिन की बात है। अगर उस दिन मिलन मनाने आते तो बच्चे आंसू बहाते। बाबा ने कहा, मिलन मनाने आऊंगा। इस विश्व का कल्याण याद रखना बाबा ही कर सकता है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ निमित्त बने हुए हैं कल्याण के लिए, पर कल्याण करने का पूरा अधिकार बाबा के पास ही है। विश्व कल्याण करने की सारी ताकत शिव बाबा के पास ही है। इस बात को बुद्धि में पक्का करना। और जब तक पूरे विश्व का कल्याण नहीं होता, हर जीव जंतु का, पेड़ पौधे का, पूरी सृष्टि का कल्याण नहीं होता, बाबा बैठा है कल्याण करने के लिए। बाबा वतन से मैसेज देकर कल्याण नहीं करा सकता। बाबा को इस वतन में बैठना पड़ेगा कल्याण करने के लिए। इस बात को पक्का बुद्धि में याद रखना। फिर वो किसी भी तन में बैठे, इस वतन में बैठना पड़ेगा। अगर उस वतन से मैसेज देके इस वतन में कल्याण होना होता तो ये 85 साल भी नहीं चलते। जरूरत नहीं थी इनकी भी तन लेने की। तो अंत तक बाबा को तन में रहना ही पड़ेगा कल्याण करने के लिए। इस बात को बुद्धि में पक्का रखना। और कल्याण करना बच्चों की ताकत नहीं है। बच्चे अपना कल्याण नहीं कर सकते। बाप का कब करेंगे? बाप का मना, बाप जो कर रहा है वो कल्याण। तो बाबा सदा साथ हैं, अंत तक साथ रहेगा। समझने वाले ही समझ जाएंगे। बाबा सबके हाथ नहीं लगेगा। लाख बच्चे कोशिश करे बाबा को पाने की, लेकिन तब तक नहीं पा सकते जब तक बाबा की मर्जी नहीं है। और बाबा की मर्जी कब होती है? जब आप समर्पण करते हो, निश्चय बुद्धि हो जाते हो, श्रीमत पर चलते हो और दिल सदा सच्ची होती है, तब ही बाबा की मर्जी होगी। इसीलिए गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ रूप से जानेंगे। आप चेक करना उस कोई में हो क्या। ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने में रहना। समय बदलने जा रहा है, समय को समझना। बाप की याद में रहेंगे तो समय को समझ पाएंगे, नहीं तो समय आपको बहुत कुछ समझा देगा।
इसलिए सदा बाप की याद में रहना, बाप की याद को दिन ब दिन और पक्का करना, बाप की याद बढ़ती रहे, कम ना हो, सदा बढ़ती रहे। एक बार संसार को भूलो, 2 निवाले कम खाएंगे चलेगा, 2 मिनट कम सोएंगे चलेगा, 2 पैसे कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन बाप की याद दुगनी करना। अभी समय बदलने जा रहा है, बाप को पाना है तो बाप की याद को बढ़ाना, वो भी आत्मा समझ के। ओम शांति।